6 to 14 years of age, it was an fundamental rights, right? This is article एकदम देखो 21. रिकॉर्डिंग ऑन है ओके 21A. और आपका जो इसमें पूरा तो आपको कोई फोकस है वो प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने ना? पे ही है। इस This we बात have से हमें ये already भी पता discussed. चल गया। तो बताओ आंसर कितना होगा? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा? गगन बताओ अपना लॉजिक। हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रही है। सर भी नहीं दिख रहे। Thank God. बच्चों आप एक बात बताओ, मेरा सुंदर सा फेस आपको फिर से दिखने लगा? नहीं सर, नो सर। उसी को तो मिस कर रहे हैं। हाँ अब आ रहा है सर। अब ठीक है फिर। सर बी आ रहा क्या आंसर? अनिमेश बस अब एक सेकंड देखते हैं। हेलो सर। देखो हाँ जी सर इसका लॉजिक ये लग रहा है मुझे 259 से 1161 हुआ, इसका मतलब इंटू 4 + 5 क्यूब किया तो हुआ, और वैसे 65 में इंटू 3 + 4 क्यूब करा तो 259 आया। इसी तरह से
रिपीट इधर हो भी रहा है बता दो। into 2 plus 3 cube बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। into मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 क्यूब। 1 तो आप नेक्स्ट टाइम बताओ क्या होगी फिर। 6021 हो जाएगी into 5 plus 6 6 cube क्यूब। इंद्रनील आज मैं फेस वॉश करना भूल गया था, मैं उसी को करके आया हूँ, फेयर एंड हैंडसम। देखो अब आप इसको समझ लो, सहिष्णुता का लॉजिक था एकदम करेक्ट। देखो यही तो पता करना है बस आपको चंद्रिका। देखो आप एक बात बताओ चंद्रिका, आप इधर आओ माइक पे। यस सर। इस चैप्टर के अंदर और आपको क्या पता करना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हाँ कुछ सर, लाने पर ये के थोड़ा डिफिकल्ट था। आएगा भी तो फिर 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का आएगा, स्क्वायर क्यूब्स इन्हीं के ऊपर बेस होगा बस। सर अब एक बात, हाँ बोलो। सर पर कुछ तो बताओ सर, ऐसे तो मैं सोच ही नहीं पा रही कि कैसे आएगा। अभी बताएंगे, रुको तो सही, बताने का मौका तो दो कुछ, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा सर ओके। देखो रितेश वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी। सर हाँ जी, सर बता दीजिए ना तब सर। वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना स्क्वायर क्यूब्स तो सब। तो फॉर्मूला कहाँ मिलेगा? याद करने का मैं आपको कल से आपकी क्लास में नोट कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी आप देख लो, कल से आपकी क्लास में रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। देखो आपके पास कोई भी टर्म है, सबसे पहले आप इनका डिफरेंस चेक करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो देखो आपने यहाँ डिफरेंस देखा, कुछ कम होगा डिस्टेंस, उसके बाद ये जो आपके पास डिफरेंस है ना, ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस वाला है ये तो फॉलो होगा नहीं। अगर डिफरेंस कम कम है तब तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर डिफरेंस ही बहुत ज्यादा हो गया, अब आप यहाँ देखो डिफरेंस आपके पास कितना ज्यादा होगा, तो डिफरेंस वाला लॉजिक भी तभी फॉलो होगा जब आपके पास डिफरेंस छोटा छोटा हो। उसके बाद आप एक बात बताओ, टोटल आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपके पास 259 है, आपको 259 से 1161 लेकर आना है, तो इसका मतलब 259 में आप किसी ना किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे, भाई किसी ना किसी वैल्यू की आप मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपके पास 1161 आएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो अब आप बताओ 259 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये 1161 के नियर बाय हो जाए, बताओ। 4 259 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना होगा। 1036 1036। उसके बाद 5 में करो, बताओ कितना होगा। 1295 1295। तो आप ना दोनों से ही चेक कर सकते हो, सबसे पहले तो आप इसको लो 1036 को, अब उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना है, आपने मल्टीप्लाई करी 4 से, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास 1161 और 1036, इन दोनों का डिफरेंस है आपके पास 125। तो इसका मतलब यहां से आपके पास क्या बनेगा 1036 प्लस 125। अब देखो 1036 लाने के लिए आपने क्या करा, मल्टीप्लाई 4, और 125 के लिए आप क्या करोगे +5 क्यूब। जब आपने 259 में 4 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 5 की क्यूब ऐड करी, तब आपके पास 1161 आया, तो आपके पास कुछ तो बना। अब आप इसी से चेक करो एक बार, अब आप इसको चेक करो, अगर आप 65 से 259 लाओगे
तो आप बताओ 65 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? थ्री से। जब आप 65 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 65 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे तो कितना होगा? 180 प्लस 15, 195। और 195 में आप क्या ऐड करोगे जिससे 259 आपको मिले? 64। 64। इसका मतलब यहां भी आपके पास क्या बना? मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 क्यूब। देखो आपके पास दो पैटर्न सेम बन गए, तो आप थर्ड वाले को डायरेक्टली ऐसे चेक करो। अब आप थर्ड वाले को कैसे चेक करोगे? मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्यूब। 19 में 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 की क्यूब ऐड करो, देखो 65 आएगा या फिर नहीं? सर एक सवाल है सर, ये बताओ। 5 क्यूब उसको कैसे करके तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करके? मतलब 4 समझा क्यूब नहीं। आपने जो सर 4 क्यूब जो आपने लिखा ना 3, मुझे क्यूब्स नहीं पता सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, क्यूब से मतलब देखो 4 की क्यूब का मतलब है रितेश 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। जैसे आपके पास 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4। इस 4 की उतने टाइम से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, तो मैं 4 आपको इंटू कल की 1। कल से बिल्कुल आपको क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। जी तो अब आप ये बताओ, आपने जब 19 में 2 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 3 को ऐड करा तो आपके पास 65 आया होगा। अब आप इस सेम को ना यहां फॉलो करके देखो। मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 क्यूब। देखो आपके पास 19 आएगा, बिल्कुल 19 आएगा। तो आपके पास सीरीज क्या बनी? ये तो आपके पास एक कंप्लीट सीरीज बन गई ना। अब आप इस सीरीज को देख लो बस। और देखो इसमें ना आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझाता हूं स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट। तो आपके पास यहां क्या बना? मल्टीप्लाई 1। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखो एक बात समझो आप, सहिष्णुता का आंसर भी तो आ गया था, वो भी तो आपके साथ ही है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करी होगी। आपको इस चैप्टर पे ना प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 क्यूब। मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 क्यूब। तो अब आप नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी? मल्टीप्लाई 1161 क्या होगी? बताओ रितेश। सर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 क्यूब। बिल्कुल। मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 क्यूब, तो आपके पास क्या आएगा? 6021। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा? बी। देखो लॉजिक तो अलग होगा ही, फिर आपको मार्क्स भी तो 5 मिलेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का लॉजिक कुछ समझ आया? देखो मैं ना आपको, आपकी एक क्लास और होगी वैसे नंबर सीरीज की, लेकिन मैं आपको इसका ना प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन अभी दे दूंगा। तो आप डेली 10-10 प्रैक्टिस करना, फिर आपकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। दिव्या आपको कुछ भी रेफर नहीं करना, अभी आपको सब कुछ रेफर हो जाएगा क्लास होते ही। अब लगाओ थोड़ा सा माइंड, करो यूज।
आपके माइंड में कुछ भी आए ना, आप करो ट्राई, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। फिर एक फाइनल आंसर भी तो आपके पास, नन ऑफ दीज, या तो इनमें से कोई आएगा या फिर ई आएगा। सर ये 17641 नहीं है क्या सीरीज में? कितना? 17641 जो आखिरी में लिखा है, नहीं जो आखिरी में लिखा है ये भी सीरीज में ही होगा। अच्छा हाँ ये ठीक भी है ठीक है, मैं उसके ठीक है सर सब। उसके आगे तो बस मैंने लिखा नहीं ना, मैं तो यहीं तक फाइंड आउट करना है। हाँ मैं उसके अगला टर्म निकालने लगा, फिर मैंने देखा वो तो किसी के आसपास ही नहीं आ रहा। वेरी गुड श्रेया। अब श्रेया फिर से धीरे धीरे वापस आने लगी। बताओ श्रेया क्या होगा, लॉजिक सर बताओ, 1471। डी है क्या सर? बताओ लॉजिक बताओ। सर लॉजिक तो जो 8 है ना, वहाँ पे अगर हम लोग 8 इंटू 7 - 6 करें तो 50 मिल जाता है, ठीक है। अब 50 को अगर 50 इंटू 6 - 5 करें तो 295 मिल जाता है। ओके ओके, उमंग बताओ। बाकी भी जो बच्चे थे अभी कहाँ गायब हो गए सब? अनिमेश, उमंग। सर हाँ सर 8 से स्टार्ट किया था, 8 इंटू 7 - 6 हो रहा था, 50 इंटू 6 - 5 और ओके ओके 295 इंटू 5 - 4। ओके, भाई सबका सेम था। कशितिज आपका भी यही था, सर और मैं तो अनिमेश। ऐसे एग्जैक्ट निकाल ही नहीं रहा सर। हाँ मतलब बताओ। मैंने तो देखा ये 5800 है ना, इसका रफली 3 टाइम्स होगा। अब जैसे फिर उसके पहले होना चाहिए, मतलब 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, ऐसे करके लगभग लगभग। नहीं, जैसे अगर आप 8। देखो अनिमेश, आप जैसे बैंकिंग का ही एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपके पास ना 5 मार्क्स के आएंगे, तो कहाँ तक लगभग लगभग करोगे? और उसके बाद उसमें आपके पास एक ऑप्शन ई भी है। सर बहुत आलस आता है इतना मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मतलब 8 इंटू 7 किया, फिर 50 इंटू 6, फिर 295 इंटू 5, तो हाँ 300 बिल्कुल। इंटू 5 करके उसके लगभग आ गया आंसर अपना। देखो देवाप्रिय और इंद्रनील, देखो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ ही नहीं आएगा क्या लॉजिक लगाएं। आएगा, समझ आएगा। समझो बात, देखो आपके पास है 8 से आपको 50 पर जाना है, तो बताओ आप कैसे जाओगे? इधर 6 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड, और 7 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस, दो ही ऑप्शन है। हाँ, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 2 ऐड करोगे, या फिर सेकंड है आपके पास, आप 7 से मल्टीप्लाई करके 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे। भाई जिन बच्चों को बात समझ नहीं आ रही थी, आपके पास दो ही तो मेथड है 8 से 50 पर जाने के, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे, या फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करके 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप दोनों को देखो, उसके बाद आपको 50 से 295 पर मूव करना है। बताओ कैसे करोगे? आपको 50 से 295 पर जाना है। इधर तब आप मल्टीप्लाई 4 माई प्लस 95 और मल्टीप्लाई 6 - 5 किसी एक। बिल्कुल, या तो आप मल्टीप्लाई 5 कर सकते हो, कितना होगा 250, और उसके बाद श्रेया कितना ऐड करोगे? 45 45। और आपके पास सेकंड क्या होगा? या फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ। अब आप दोनों को खुद से देखो, आपके पास ये एक सीरीज फॉलो होगी, नीचे वाली या फिर ऊपर वाली सीरीज फॉलो हो रही है। 7 से मल्टीप्लाई 6 सब्ट्रैक्ट, 6 से मल्टीप्लाई 5 सब्ट्रैक्ट। बताओ अदिति, बताओ आप। देवाप्रिय, बात समझ आई आपको? गगन, आपको भी कुछ समझ आ रहा है या फिर एकदम शांत? समझ तो आ रहा है सर, समझ सब आ रहा है।
अब आप ना बस एक ही सीरीज को फॉलो करो। देखो इस मेथड, आपको किसी भी मेथड को फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक काम करना, अभी जब क्लास हो जाएगी ना सब बच्चे, मैं आपको ना एक शीट दूंगा, उस शीट में से आप नेक्स्ट सैटरडे तक डेली 10 क्वेश्चंस करना, डेली 10। फिर हम जब सैटरडे वाली क्लास करेंगे ना, फिर आपको लॉजिक खुद से ही समझ आने लगेंगे। और आप देखो लॉजिक को तभी कैच कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, क्योंकि अगर आपका कोई लॉजिक गलत भी हो गया फिर उसको फिर से सही करोगे, जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना ही फास्ट लॉजिक आएगा। तो आपके पास ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 7 माइनस 6, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई 6 माइनस 5। तो उसके बाद इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 माइनस 4। मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आपके पास आएगा 1441। अब आप एक काम करो, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप भी एक बार चेक कर सकते हो, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई 4 और माइनस 3। अब आप देखो, आप जब मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 करोगे तो क्या 5881 आएगा? अगर आएगा तो इसका मतलब ये जो आपने पैटर्न फॉलो करा है ना, ये एकदम करेक्ट है। बच्चों कुछ कुछ बात समझ आनी स्टार्ट हुई? देखो धीरे धीरे समझ आएगी। देखो वैसे तो ये एकदम इजी है, अगर आपको लॉजिक 1 सेकंड में पता चल गया फिर तो इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको लॉजिक कैच करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। बस आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, और वो पैटर्न जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आपके माइंड में क्लिक करेगा। और इस नंबर सीरीज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बताओ इसका पैटर्न कितना होगा? ऑप्शन सी, निवेदिता आप इस पैटर्न को एक बार लास्ट तक फॉलो करो। करो सब ट्राई। एकदम से परेशान बिल्कुल मत हो, अभी आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तब चीजें समझ आएंगी। भाई श्रेया और कशितिज आप दोनों को ऑप्शन है सी, तो आप एक बार अपना लॉजिक भी बता दो दोनों, अगर आंसर दोनों का सेम है तो कोई भी बता दो। देखो सर, यहाँ पे तो 10, 15, 35, 82.5 ऐसा है ना, तो पहले 10 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 5 आता है, और उससे आप 10 प्लस कर दो। और यहाँ पे जो 0.5 है ना, जो हाफ है, हाफ को 1 कर दो, उसके बाद 1.5 कर दो, ऐसे तरह से करते जाओ तो आ जाएगा। और वो 10 को 10, 20, मतलब मुझे ऐसे ही लगा, ऐसे तरह से तुम आंसर आ गया। ठीक लगा, एकदम ठीक लगा। बच्चों वेरी गुड, अगर आपने इतना अच्छा लॉजिक फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपका जीवन आसान हो जाएगा। और देखो जो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे ना वो परेशान मत हो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं इन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है। देखो आपने तो जब स्टार्ट करा था आपको कुछ भी नहीं आता था, परसेंटेज आती थी आपको, वो भी करते करते आई ना, ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लॉजिक मिलने स्टार्ट होंगे, अगर लॉजिक किसी को भी नहीं मिलेगा तो फिर तो आंसर किसी का भी नहीं आएगा। बिल्कुल जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इसके लॉजिक मिलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी शीट कर लोगे तो फिर आपको न्यू लॉजिक ही मिलने खत्म हो जाएंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ फॉलो होगा। देखो आपके को जाना है 10 से 15 पे, तो आप कैसे जा सकते हो? एक तो जैसे हमें अभी निवेदिता ने बताया, मल्टीप्लाई 1 + 5। सबसे पहले कोई भी अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसके माइंड में यही आएगा। उसके बाद फिर आप फटाफट से यहां देखोगे मल्टीप्लाई 2 + 5। अब आप इसके बाद बताओ क्या करोगे? अब यहां से तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर इससे चले जाओ आप वापस। अब उसके बाद बताओ आप, देखो जो आप कर रहे हो ना, आप एक बार उसको कंप्लीट चेक करो। अगर वो आपका मेथड करेक्ट होगा ना, तो यहां से 10 से लेकर 562.5 तक की टर्म्स जितनी भी है ना, सब फॉलो होंगी, सब में पैटर्न फॉलो होगा। अब आप बताओ, अब आप सेकंड मेथड बताओ, 10 से 15 आप कैसे ला सकते हो? आपके पास 10 है, 15 को आप कैसे ला सकते हो? यशिका आप बताओ। भाई आपके पास 10 है, आपको 15 लाना है, तो एक मेथड तो आपका फेल हो गया, और सेकंड वाला क्या है? आप ना इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना होगा? 5, और उसमें आप 10 ऐड करो, आपके पास क्या आएगा? 15। अब इसके बाद इसी को देखो, चंद्रिका आप और कोई मेथड बताओ। आपके पास 10 है, आपको 15 लाना है। देखो ये तो पता करना पड़ेगा, यही तो पता करना है बस आपको। भाई नंबर सीरीज के क्वेश्चन में और आपको क्या पता करना है? यही तो आपको पता करना है। मल्टीप्लाई 1 + 10 का हाफ, चलो इसको देख लो, मल्टीप्लाई 1 + 10 का हाफ। अब सेकंड बताओ कैसे करोगे? सर मल्टीप्लाई 1 + 20, फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 1.5 + 30, फिर 2 + 40। हाँ बिल्कुल ये मेथड ठीक है। एक बार इंद्रनील का भी देखते हैं। मल्टीप्लाई 2 + 15/3। इसके बाद अब आप चेक करो सर, मल्टीप्लाई, हाँ बोलो। इंद्रनील का मेथड 82.5 में कैसे होगा? 35 में के से अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 105 आता है ना, वहां पे तो माइनस होगा, बट इंद्रनील के लॉजिक में तो प्लस नहीं है। हाँ, उसको लास्ट तक समझाना पड़ेगा ना। हाँ तो इंद्रनील अब ये फेल हो गया, तो इसका मतलब ये भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ये भी गलत। फिर से वापस आ जाओ। बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर। नहीं अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए पॉइंट वाला तो बताइए ना। नहीं आपको 10 से 15 लेकर आना है, तो आपके सारे मेथड फेल हो गए। अब आपके पास एक ही मेथड बचा, 10 को हाफ करो और उसमें आप 10 ऐड करो। अब इसके बाद इस सेम को यहां फॉलो करो, उसके बाद आप नहीं मल्टीप्लाई 1 से करो और प्लस कितना करो? 20। अब उसके बाद आप फिर से इसको देखो, आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से और ऐड करो 30, तो ये कितना होगा? 17.5, 52.5 और 30, 82.5।
यहां से कुछ जिंदगी आसान हुई। अब इसके बाद आप फोर्थ में करके देखो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 40, मल्टीप्लाई 2 प्लस 40, बताओ आपके पास कितना आएगा? 82.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40, आपके पास आएगा 205। देखो ये जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं 12 to 2 वाले, देखो इनकी जिंदगी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो इनको भी बातें, इनको तो वो वाली बात भी समझ नहीं आ रही होंगी जो क्लास में चल रही है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, धीरे धीरे सब आने लगेगा। सर मेरा तो तो आप, परसेंटेज भी मिस हुआ था, मुझे तो तारा दिख रहा है सर। नहीं इसकी ना मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाए, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो बस आपको एक बार थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बस एक बच्चों लॉजिक आपका, मिल जाने से मैथ सही हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आपके 5 क्वेश्चंस करेक्ट, और अगर आपको 5 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है तो लॉजिक तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। जी सर। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 205। सर जो आप 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं वो मतलब इनकरेक्ट फाइंड करने वाली भी एक सीरीज आती है, तो वो दोनों मिला के होता है कि सिर्फ इसके ही 5 नंबर का? नहीं दोनों मिला के। दोनों मिला, ओके सर। बताओ, करो ट्राई। देखो आप एक बात समझो थोड़ा सा, अगर ये इतना इजी होता ना तो फिर इसके 5 क्वेश्चंस ना आते एग्जाम में, और अगर इतना तो इजी एक नहीं बार है तो पीछे थोड़ा जाइए सा ना। हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है सर। ऑप्शन डी। दिव्या बताओ आंसर कितना होगा? जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लास में बोलते हैं वो आज चुप क्यों हैं? बेटा ऐसा दिल में क्या दर्द? देखो आपके पास है 1000, बिल्कुल ट्राई करते रहो, आ जाएगा। देखो आपके पास है 1000, 1000 से लेकर आना है आपको 501, तो बताओ कैसे लेकर आओगे? 1 501/3 plus 3 पहले इसको बताओ। and 170 हाँ 1000/2 plus 1। आपको लेकर आना है 1000 से 501, तो इसको तो देखो आप सबसे पहले समझ ही जाओगे, डिवाइड 2 प्लस 1। अब ये आपके पास है डिवाइड 2 प्लस 1। अब आप यहां से इस सेकंड को चेक करो। अब बताओ मंग क्या करोगे? सर 501 डिवाइड बाय 3 प्लस 3। बिल्कुल, आप ना यहां से इसको 3 से डिवाइड करो और उसके बाद आप 3 ऐड करो, तो आपके पास कितना आएगा? 170। अब आप फिर से नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी उमंग? 170/4 प्लस 5। बिल्कुल, 170 को 4 से डिवाइड करो और उसके बाद आप 5 ऐड करो, तो आपके पास कितना होगा? 47.5। उसके बाद देखो आपके पास यहां से एक सीरीज बन गई, डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो किस वैल्यू से डिवाइड होगी? डिवाइड 40 5 से डिवाइड होगी और 7 ऐड होगा। 47/5 डिवाइड 5।
देखो यहां से आपके पास रितेश एक सीरीज और बनी, +1 +3 +5, तो अब आप कितना प्लस करोगे? 7 सर। +7। देवा प्रिय, स्टार्टिंग में देखो लेट लेट आना स्टार्ट होगा, फिर जल्दी जल्दी आने लगेगा। देखो आना तो स्टार्ट हुआ। देखो आप एक बात समझ लो, अगर आपको कुछ भी करना है तो उस चीज को ना, आपको कोई भी, आपके पास कोई भी चीज है, अगर आपको उससे मोहब्बत करनी है तो आप कैसे करोगे? पहले उसको अपनी नजरों में बसाओगे, उसके बाद वो दिल तक अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसी तो होता है ना भाई, सब एक्सपीरियंस होल्डर हो। अब सेम ना ही आपको यहां करना पड़ेगा। डरो मत, बिल्कुल अनमोल, एकदम डीप हो गई ये बात तो। डरना नहीं है, आप सब एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो यहां भी ऐसे करना, डेली 10-10 क्वेश्चंस करो। देखो अगर आप किसी और की सीरीज को सॉल्व करोगे गगन, तो फिर वो कैसे सॉल्व होगी? आपको अपनी सीरीज ढूंढनी पड़ेगी ना। आप किसी और की सीरीज पे अपना लॉजिक कैसे लगा सकते हो? देखो अपना लॉजिक बस आपको अपनी सीरीज पे लगाना है। आप हर किसी सीरीज को अपनी सीरीज बिल्कुल समझने की गलती ना करें। सर ये बताओ क्यूब अब में आंसर चल रहा है कितना क्या? होगा? क्या निमेश? क्यूब में चल रहा है क्या सर डिफरेंस? हाँ, आप एक बार कंप्लीट को चेक करो। रितेश, मैं आपसे अभी क्लास के बाद बात करूंगा। देखो बिल्कुल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैथ ही तो है, ये हमें थोड़ी ना खा सकती। बताओ जी सर। फिर डरना क्या? हाँ सर, बी आ रहा प्रैक्टिस क्यूब स्टार्ट भी। करो। डरने से क्या होगा? जब सोच ही लिया तो फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना। जी सर। सर ये मुझे मिला है, ये मैं बताऊंगी। अब बिल्कुल आपका इंतजार था बहुत देर से। बताओ। सर 10 into 1 plus 1। एक सेकंड। सर मैंने इसके चेक नहीं किया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है। मतलब मैंने 46 तक किया है। सर 11 में 11 into 1 plus 8, मतलब कि 2 का क्यूब। हाँ जी, ये होगा 1 का क्यूब, ये होगा 2 का क्यूब। हाँ हाँ सर। और ये 19 into 1 plus 3 का क्यूब। इसके बाद सर इसके बाद थोड़ा आप कर दो। दिव्या, फिर इसके बाद आप बता दो। देखो ये तो बहुत इजी सीरीज है, और आपके एग्जाम में तो इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी, वो तो इजी इजी आएगी, आप टेंशन मत लो। सर +4 इसका क्यूब, 105 है क्या? दीपक ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। और इसमें तो आपको 1 1 1 1 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही तो एक्स्ट्रा दिमाग है आपका। मतलब मल्टीप्लाई 1 से जरूर करनी, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जिंदगी में कोई फर्क बिल्कुल ना पड़े। देखो ये होगा आपके पास 1 क्यूब, ये होगा आपके पास 2 क्यूब, ये कितना होगा 3 क्यूब। तो नेक्स्ट वाली टर्म कितनी होगी 4 क्यूब 110। चंद्रिका ये भी ठीक है वैसे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या किया आपने? नहीं आपने भी तो यही किया था, जो आप मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हो उसमें तो हाँ कुछ फर्क। सर। अच्छा। +1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब +5 क्यूब। सर इसको मल्टीप्लाई कितने से किया 11 को?
मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, इनका डिफरेंस चेक करा, ये क्यूब्स में है इनका डिफरेंस। सर वो एडिशन में गलती हो गई, वो 105 नहीं 110 होना था, सॉरी। नहीं वो कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी हो जाती है गलती। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चंद्रिका, बिल्कुल भी। करो सब ट्राई। देखो आपको कुछ नहीं करना होता, आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करना स्टार्ट करो। जब आप डिफरेंस को चेक करोगे ना तो आंसर खुद से आने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगा क्या पैटर्न फॉलो होगा। 6 नहीं हुआ, चलो इसको करो फिर। बच्चे एकदम शांत हैं आज। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर मुझसे सीरीज ना पूछ ले, तो बच्चों ऐसा किसको लग रहा है वो बता दो। राखी फिर बताओ सीरीज क्या होगी। इंद्रनील आप तो नहीं बताओ सर फिर। पहले कोई और क्वेश्चन था क्या? हाँ पहले वो डायरेक्ट हम 7 पे पहुंच गए थे। अच्छा मैं वो ठीक है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या सीरीज फॉलो होगी। देखो अब ज्यादातर सबके थोड़े थोड़े आंसर आने स्टार्ट हो गए। पहले एक बच्चे का आंसर आया 2 का, और अब 4-5 बच्चों के तो आने ही लगे कम से कम। देखो इसको आप क्या करोगे भाई, इसमें तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा, हाफ करोगे सर आप। मैं बताऊंगी। आप बताओ, आपका ही वेट था मुझे, मैं आपको मिस सर भी कर रहा था। 1290 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 645, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 430, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 322.5। एक सेकंड, और सबसे फिर पहले किससे डिवाइड करना है आप ये बताओ। 2 से, 2 से, इसके बाद फिर सर मैंने तो ऐसे किया है कि 1290 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 430 आ रहा है। फिर ऐसे मैंने कर दिया तो फिर आ गया, फिर मैंने देखा ही नहीं। मतलब आंसर लेकर आना है, चाहे कैसे भी लेके आओ। नहीं आज तो चंद्रिका भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा, मतलब चारों से कुछ। देखो हेलो, हाँ गगन आप बताओ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर। आप भी करो। सर पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब सीधा 2 से डिवाइड हमें कर दो मतलब सुनो एक बार, हमें 1 से मल्टीप्लाई जरूर करनी है। हमने 1 से मतलब मल्टीप्लाई करी। आगे लॉजिक चालू रहेगा ना फिर वो। अब 645 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से डिवाइड करो। हाँ बिल्कुल, मतलब 2/3। हाँ फिर 430 को 3/4 कर दो, हाँ फिर ये है 4/5 करेक्ट कर मेथड, दो। ये है बिल्कुल। गगन जीनियस तो हो आप। देखो इसमें सबसे पहले आपको हाफ करना है, ये तो आपको फर्स्ट टर्म से पता ही चल जाएगा। हाफ करने के बाद उसके बाद आपको 2/3 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3/3 करना, 3/4 करना पड़ेगा। अब बच्चों टाइम ओवर हो गया, ये लॉजिक समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं। अब आप एक बात समझ लो, वैसे तो आज क्लास जल्दी होगी वरना गगन से गाना सुन